अस्सलाम वालेकुम गाइस। कई दिनों बाद ब्लॉग लेकर आई हूँ पटना में। आज मैं आपको अपनी रिसेंट एक्टिविटीज़ दिखाने वाली हूँ। पिछले कुछ दिन काफ़ी बिजी गुजरे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं अपने पौधे को जो लगाया है, सबसे पहले आने के बाद से मैंने अपने पौधों की देखभाल शुरू की कि मेरे पौधे किस हाल में हैं, किस हाल में नहीं हैं। तो जिन्हें पौधे से प्यार होता है वो तो पौधे को ज़रूर देखते हैं। और इसमें ज़्यादातर पौधा मेरे नैयर भाई का दिया हुआ है, जिसे मैं बहुत प्यार से संभाल के उसकी केयर करती रहती हूँ। पौधे का तो मुझे बहुत शौक़ है। बरसात में मैं पौधे बहुत इकट्ठा करती हूँ और मैं इंतज़ार करती हूँ हर साल बरसात का कि बरसात आए और पौधे बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो जाएं। तो आप सबको मेरा पौधा कैसा लग रहा है इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओके। कहते हैं भागना छोड़ दो, ठहर जाओ, दुआ करो और इंतज़ार करो। बंद दरवाज़ों पे गम ना करो, खुले दरवाज़ों पे खुश हो जाओ। जो तुम्हें छोड़ गया इनको मत ढूंढो, जो तुम्हारे साथ है इसको तलाश करो। तुम इसके रास्तों पे चल दो और तुम्हारी रजामंदी के रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। ला हासिल चाहते हो तो हासिल पे राज़ी हो जाओ। फिर क्या मुमकिन और क्या नामुमकिन, सब तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है और सब कुछ तुम्हारा रब देख रहा है। कुछ बातें आप सबके साथ करना चाहती थी, शेयर करना चाहती थी। ये है मेरी दोस्त की शॉप, सैंडल, शूज़ वगैरह के, पर्स की। तो मैंने यहाँ पे भी एक क्लिप्स बना दी थी ताकि बकरीद का टाइम है, कुछ लोगों को लेना होगा तो वो यहाँ पर आके ले लेंगे। ओके, तो इसलिए मैंने ये व्लॉग बना दिया था। बहुत मुख्तसर बनाया था इसकी शॉप का। नफसियाती तौर पे सेहतमंद रहने के लिए ना कहना सीखें। दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को हलाकत में ना डालें। आपकी पहली ज़िम्मेदारी आपकी अपनी ज़हनी सेहत है। जो रिश्ते आपकी इज़्ज़त नफ्स और ज़हनी सुकून की कीमत मांगे वो रिश्ते नहीं बल्कि बोझ हैं। हद बाउंड्रीज़ कायम करना खुद गर्जी नहीं बल्कि अपनी ज़ात से मोहब्बत का इजहार है। वहाँ से आई तो फिर मेरे कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे दांत में। वो मेरा एक खुरला था और वो बिल्कुल ही उसमें पस वगैरह आ गए थे। तो फिर मैं डॉक्टर को दिखाया जाके, फिर वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। और ये सारे थोड़े थोड़े क्लिप्स हैं और ये सब्ज़ी बाग के हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं बनाया है, बहुत ही मुख्तसर बनाया है ताकि आप लोगों को दिखा सके कि इधर की मेरी क्या क्या एक्टिविटीज़ थी। और इसी तरह से आप सबसे गुफ्तगू भी हो जाए। और हमें लेना था कुछ चीज़ें जो कि हमें अपनी आपा के लिए लेनी थी, तो इसलिए मैं खितान मार्केट भी जाने वाली थी। तो फिर मैं खितान मार्केट की तरफ निकल गई और ये है खितान मार्केट, जो कि पटना का बहुत ही सस्ता मार्केट है, बहुत प्यारा मार्केट है। यहाँ पे लोग बहुत सारे ड्रेसेस लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपनी आपा के लिए 2 ड्रेस लिए। आपा ने मुझे पैसे दिए थे कि मेरे लिए 2 ड्रेस ले लेना और उसे सिलवा के भेज देना। तो फिर मैंने उसे सिलवाया। एक ही दिन में ड्रेस ख़रीदा, उसी दिन मैंने टेलर दीदी को दिया और उसी दिन उन्होंने सिलकर लाकर मुझे दिया और दूसरे दिन मैंने कोरियर कर दिया अपनी आपा को। अभी तक मिला है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अब तक अगर मिल जाएगा तो पता चली जाएगा। 3 से 4 दिन में बिल्कुल मिल जाता है। तो गाइज़, ये सारे ड्रेसेस यहाँ खितान मार्केट में आपको मिलने वाले हैं। खितान मार्केट ऐसे भी चीप मार्केट है, जो कि आपको पता है। मौसम का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि मौसम कितना, मतलब शाम में ये मैं 6 बजे निकली थी तो ये हाल था। तो आज मैं जाऊंगी डॉक्टर सर के पास। आज मुझे दिखाना है क्योंकि उन्होंने जो ईसीजी और हार्ट का टेस्ट कराया था, इसके बारे में मेरी उनसे कन्वर्सेशन नहीं हुई थी। तो मैं आज उनके पास जाऊंगी। उन्होंने 8:30 बजे मुझे बुलाया है। और ये देख सकते हैं, ये मोना सिनेमा के पास है। मतलब यहाँ पे हमारे घर के पास मोना सिनेमा भी है। तो हमारे घर के पास अल्हम्दुलिल्लाह हर एक वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल करीब करीब हैं, जैसे बस स्टैंड, मोना सिनेमा, गोकुल की जो मिठाई की शॉप है, इस तरह की चीज़ें मेरे घर के आसपास हैं। और खितान मार्केट, हथवा मार्केट, पटना मार्केट, यानी कि टोटल हर एक चीज़ें हमारे घर से बहुत करीब हैं।
अल्लाह का शुक्र है कि हमारा घर बहुत अच्छी जगह पर है। तो आप देख सकते हैं कि ये गोकुल का है और ये है खादी भवन, जहाँ पे कपड़े बहुत ही अच्छे और कंफर्टेबल मिलते हैं, लेकिन प्राइस कुछ ज़्यादा होती है। और ये है स्वीट की शॉप जो कि गोकुल की है। ये बहुत ही अच्छी शॉप होती है और यहाँ से मैं एक ड्राई फ्रूट्स वाला लड्डू ले जाती हूँ। आप ही के यहाँ ले गई थी, बहुत सबको पसंद आया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 100, 150, 160, मतलब 200, इस तरह के गर्मियों के समर के बहुत सारे कपड़े आए हुए थे, ट्राउज़र आए हुए थे, 200 की नाइटियाँ आई हुई थी और यहाँ पे चूड़ियाँ भी लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो जब शूट कर रही हूँ तो ये सब भी शूट कर लूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारे प्यारे फ्रॉक आए थे गर्ल्स के लिए जो कि 200 के थे। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो गर्मी के अकॉर्डिंग ये लोग ड्रेस लाए हैं। यहाँ पे कोट सेट भी बहुत प्यारे प्यारे आए हुए हैं, तो जो कि 350 तक है। और इसी तरह से मैं यहाँ पर से निकल गई थी और फिर अब मैं घर की तरफ जा रही थी, तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से एक अच्छे व्लॉग लेकर आऊँगी, क्योंकि अब मैं पटना आ गई हूँ तो बहुत अच्छे व्लॉग लेके आने वाली हूँ, जल्दी लेकर आने वाली हूँ। वेट कीजिए। लेकिन गर्मी चूँकि इतनी पड़ रही है और हाई अलर्ट कर दिया गया है कि सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे शाम तक आप बिल्कुल बाहर ना निकलें, इसलिए मैं भी बाहर नहीं निकल रही हूँ। ज़्यादातर घर पे ही टाइम गुजर रहा है। गर्मियों में ऐसे भी मेरा टाइम घर पे ज़्यादा गुजरता है, बाहर मैं नहीं निकल पाती। जाड़े का मौसम एक अच्छा बेहतरीन मौसम होता है, गर्म कपड़े पहन लो निकल जाओ, लेकिन गर्मियों में ना बड़ा सोचना पड़ता है बंदे को। तो ये मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है, ये एक डिज़ाइनर ड्रेस है जो कि मुझे गिफ्ट मिला है। तो आपको पता है कि मुझे गिफ्ट बहुत ज़्यादा मिल जाता है। और एक व्लॉग मैं लेके आऊँगी जो डाल्टनगंज में मुझे गिफ्ट मिले हैं, वो जो मुझे पटना में गिफ्ट मिले हैं आने के बाद डाल्टनगंज से, वो सारे गिफ्ट को मैं ज़रूर दिखाऊंगी। एक गिफ्ट व्लॉग मैं ज़रूर आपको बना के दिखाऊंगी, बस आप वेट कीजिए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।